was connected with the moderate side of the Hindu. Okay, that is, and the propounder of the giver of this particular philosophy was Vasavana. Okay, so Vasavana started a new movement called the Vaishya. It began in Karnataka. These are informations, but then, as I have told, most of these who were connected to the Hindu religion wanted to give the or show the moderate part of a liberal part of the Hindu religion, so that those who had deviated from Hindu religion would come back. ऐसा था कि बहुत टफनेस की वजह से जो देखो ये आदत ड्रॉप करो क्लास में, ये आदत चलता रहता है कि सर आप पढ़ाइए हम लोग इधर कब करेंगे। क्लास में ये आदत नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी बैड। सो अब क्या हो गया कि ये जो इधर उधर डेविएट कर गए थे, चले गए थे, उनको फिर वापस लेके आने के लिए अलग अलग जो रिलीजियस टीचर्स हुए, उन्होंने अपना नया नया फिलॉसफी दिया। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में बात किया कि वो सारा फिलॉसफी कुल मिलाकर के ह्यूमैनिटी, मॉडरेशन, शो योर इमोशन फॉर अदर्स, हेल्प अदर्स, ये सारी बातों के अराउंड रिवॉल्व करता था, इन एडिशन टू योर पर्सनल डिवोशन टू द गॉड, दैट इज भक्ति। ठीक है, तो यू सी ही प्रीच्ड इक्वालिटी, बिकॉज एवरी रिलीजन, नो रिलीजन टीचेस अस डिस्क्रिमिनेशन जो था। ठीक है, तो इन चीज़ों को, so unless I don't, if I am also just establishing a new tenet of or the philosophy of that one, I have to bring back all those who had been for some reason isolated or cut off from this religion. अब ये क्यों कट ऑफ हुए भाई? तो सर यहाँ पे इतना भेदभाव था कि we were not even allowed, हम नहीं कट ऑफ हो गए। I never wanted to depart from you, but then you departed yourself from me, and as a result I was also been isolated or cut off. तो इन सभी को जोड़ें, तो रिलीजन के नाम पर हम लोगों ने जोड़ने के लिए ये इक्वालिटी वाली बात करी। सो ही प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वाज अगेंस्ट कास्ट एंड मिसबिहेवियर, दैट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, सपोर्टेड बाय अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। He also preached against idol worship and rituals, because ये जो मूर्ति पूजा होती थी और ये जो संस्कार होते थे, द रिचुअल मीन्स व्हाट? रिचुअल मीन्स द मेथड और द प्रोसेस टू प्रैक्टिस सर्टेन रिलीजन, होता है ना, जिसको कि हम लोग धार्मिक संस्कार कहते हैं। मेथड्स टू प्रैक्टिस रिलीजन। अब ये जो होता था कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि बहुत सारे लास्ट रिचुअल्स होते हैं जिसमें लोगों को कर्ज ले करके उनको पूरा करना पड़ता है, या वेडिंग के समय में भी बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत संस्कार होता है ना। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माना जाता है, जन्म से ले करके उनका वो अन्नप्राशन संस्कार, तो पानी ग्रहण संस्कार, तो लास्ट में अंतिम संस्कार तक चलता है। ठीक है, और सभी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते थे और बहुत खर्चीला होता था, और इन सबों को प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था, अदरवाइज यू कैन नॉट कनेक्ट योर सेल्फ टू द गॉड। इन्होंने कहा ये सब बकवास है। ठीक है, योर कनेक्शन टू द गॉड इज बिन डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट द सोल नीड्स टू मर्ज विद द सुप्रीम सोल, दैट इज परमात्मा, एंड द मेथड इज दैट प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी, प्रैक्टिस नोबिलिटी, प्रैक्टिस cleanliness and purity of the mind and heart and soul, keep on doing your duty, behave everybody properly and in a human way, and treat everybody equally. And by doing all these things, no need to go to the temple, no need to worship any deity or idol. Deity मतलब वही मूर्ति जिसको कहते हैं। और and if you have been getting complicated into these rituals, अब मान लो हम 5 दिन तक खाना नहीं खाए, ठीक है, उपवास में कर रहे हैं, और पता चला कि मेजॉरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, अब तुम कोई चीज़ के लिए उपवास रखो कि शाम में तुमको खाना है, फलाहारी करनी है, ठीक है, अब दिन भर शाम होने का इंतजार कर रहे हैं, योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द गॉड एंड योर प्रैक्टिसिंग ऑफ द रिलीजन इज लेस, मोर इज दैट किसी तरह शाम हो जाए, जल्दी से पूजा पाठ करके हम लोग, सो व्हाट यू आर डूइंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन
कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गेनिंग द फूड। तो जब अब तुम यहीं पर इन चीज़ों में उलझे हो तो तुम्हारा वहाँ पे दिमाग है ही नहीं। तो छोड़ दो ऐसा रिचुअल से, तुम कुछ भी हासिल नहीं करने जा रहे हो। सो सम ऑफ दीज पीपल हैव टॉक्ड अबाउट दैट और रिलेटेड टू दैट। अब महाराष्ट्र में जो कुछ फेमस संत लोग हुए उनके बारे में, ड्यूरिंग द 13th to the 17th century, Maharashtra saw a large number of saint poets whose composition in Marathi continued to inspire people. और ये लोग संत भी थे, जैसा कि as we have talked yesterday, कि there were many saints who were practicing religion or chanting the mantras in a musical form that is today known as prayers. Okay, so they used to pray to the God. In the praise of God, they had composed certain songs, and then musically we are singing these songs, going door to motivate people, to inspire people, to draw people towards their religion or their thoughts. तो इन सारे लोगों को, इसको जिसको आज हम लोग भजन कीर्तन कहते हैं, तो ये लोग भी बहुत फेमस हुए, जिसमें से कुछ जो सेंट पोएट थे ये लोग पोएट, लेकिन एकदम से संत वाला जीवन जीते थे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास को हम लोग मानते हैं कि भाई he wrote रामचरितमानस, so from that viewpoint he was a writer, but then the way he was living his life was a very saintly life. Okay, so there are many writers of the modern times, they are also writing, but they are living a luxurious worldly pleasure life. Okay, they were living a renounced, sacrificed religious life, as well as they were poets and writers also. So such poets were called the saint poets, and some of them are here. Sant Gyaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, these were all the adjective you can use before these names were the sant. They were all the sons. Okay. These saint poets rejected all forms of ritualism. So no need to, that is of any case, because you see this is only a time consuming, resource consuming, very difficult for everybody to practice. If a very poor people anyhow managing their livelihood, if they tell them to practice the religion or certain rituals, because in the name of religion the certain rituals were been done, ये यज्ञ करना पड़ेगा तुमको, ये पूजा पाठ करनी पड़ेगी तुमको, इतने ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा तुमको। अब वो खुद नहीं खा रहे हैं बेचारे, और इन सारे चीज़ों में, और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा पूजा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, सो नॉट नेसेसरी टू गो फॉर दीज रिचुअल्स। सो आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन गॉड, ये जो दिखाते हैं ऊपर में, कि दिखाने वाला आउटवर्ड, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट चैरिटी, इफ यू आर डूइंग द चैरिटी, डू इट समवेयर इन द हार्ट। वो कहते हैं ना कि अगर दाहिना हाथ से किसी को दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड अ प्योर डोनेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब तुमको दे रहे हैं तो पहले फोटो भी खिंचा रहे हैं, देखो दे रहे हैं, एंड देन टुमारो माय पर्पस इज टू बिकम वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ गिविंग इज मीनिंगलेस अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। ओके, तो ये जो आउटवर्ड डिस्प्ले होता है, शोइंग ऑफ एक्सटर्नली द पीटी, दैट इज काइंडनेस और दया, हम दया दिखा रहे हैं लेकिन दया तुम्हारे लिए महसूस नहीं कर रहे, दिखाना पड़ रहा है मेरे को तो दिखा रहे हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ अ दया इज मीनिंगलेस। दे रिजेक्टेड ऑल दीज थिंग्स एंड एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, बिकॉज यू हैव born in a Brahmin family, so that does not mean that you will be by birth getting the certificate of chanting the Vedas. There are many Brahmins who might not be getting the interest in Sanskrit. He or she might be getting the interest in mathematics, would have been a great mathematician, but you tell them to chant out the slokas, they may not take the interest. So there are very poor shlok chanters or the mantra chanters, but then because they born in a Brahmin family, they are getting the right to do all these things. So these sort of the things are absolutely, allow the person, regard the person, respect the person, value the person according to their merit, not according to the birth or according to the family or the highness of this. This sort of a thing was rejected by them. So in fact they even rejected the idea of sacrificing, that is renunciation, कि दुनिया छोड़ दें, घर छोड़ दें, संन्यास ले लें तभी भगवान मिलेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। So no need to sacrifice the world, no need to leave the worldly pleasure. You enjoy your normal life,
जो गृहस्थ आश्रम होता था ना पहले कि भाई परिवार में रहेंगे, जैसे जितने भी बड़े लोग हुए या जिनको तुम संत कहते थे शुरू में कि उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, वो some of these poets are telling that no need to leave your, that is your responsibility. You can practice humanity, you can practice your bhakti in addition to this, doing all these responsibilities. Actually, running away from the responsibility is the covetousness, and that is not the bhakti, that is not the devotion to anything. So he told, or some of these sons told, that not necessary to leave the world. Live in this world, LIVE, okay? Live the life that you are living, but then live it in a such a way that you must practice equality with everybody, treat everybody with humanity, okay? And alongside, you continue to live the life that you are living in, that combination of your virtue, combination of your good qualities, and then your lifestyle may also lead you to the Supreme God or the Supreme Soul. तो इन्होंने कहा कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है आपके घर को छोड़ने का. So idea of renunciation or leaving the world was not necessary, and some of these saints you see written here preferred to live with their families. रहो अपने फैमिली के साथ, earning their livelihood, whatever you are doing, keep on doing that, like any other person, while humbly serving. That is so nobility, humbleness, gentleness, moderation towards your fellow or companion, अपने जो साथी ह्यूमन बींग्स हैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, अपनी जो ज़िंदगी जीते चले जाओ, जैसे कमाते हो कमाओ, जो भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर और व्यवहार खुद के प्रति और औरों के प्रति अंदर से अच्छे हो, तो वो भी एक भक्ति है. ज़रूरत नहीं है तुमको फास्टिंग करने का, रिचुअल्स करने का, मंदिरों में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है. नहीं भी जाते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं भी जाते हो तो दैट इज़ नॉट सो नेसेसरी और कंपल्सरी. So a new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. और एक नया आ गया, ठीक है. भक्ति का मतलब हुआ कि भक्त है हम, I am an individual, and unless I don't pray with the God, don't go into the temple, don't practice certain rituals, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती नहीं दिखा रहे हैं, तो हम भक्त नहीं हुए और तब हमको भगवान नहीं मिलेगा. That was one thought. Okay, इन्होंने कहा कि feel if somebody is in pain, and if you are possibly helping them out, then that help is actually also a bhakti. That will please the God, even if you have been going and visiting the temple, but you are not doing anything, or doing also, but then doing only externally, not feeling that pain. कि घर में कोई तुमसे मांगने के लिए आया तो तुमने उसको नहीं दिया, या तुम उसका मदद कर सकते थे, नहीं किए, लेकिन मंदिरों में फूल पूजा प्रसाद चढ़ाकर पूरा दक्षिणा देकर फिर जब निकल करके आए तो कोई मंदिर के सीढ़ी पर कोई भिखारी मिला तो उसको 10 रुपये दे दिए, तो दैट इज़ एक्चुअली कि भाई चलो थोड़ा हम अच्छा काम भी कर लें. सो दैट इज़ एक्चुअली अ बिजनेस, नॉट अ भक्ति इन देयर ओपिनियन. सो चैरिटी मस्ट बी समवेयर इनसाइड. इफ़ यू उनको नहीं दो, उनको हेल्प कर सकते हो तो कर दो. फील द पेन ऑफ अदर्स, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ भक्ति. और एक नया डायमेंशन जुड़ गया भक्ति में. कुछ ऐसे women संत भी हुई. So the women saint poets were Shakkubai and the Chokamila family who belonged to the untouchable. और ये लोग भी देखो, they were all belonging to the untouchable caste of that time, actually Mahar caste. These saint poets preached that bhakti was in sharing other people's pain. You see the idea of bhakti changed. भक्त उसको कह रहे थे जो किसी भगवान को डेडिकेट करता था. ये नयनार हैं, वो शिव के भक्त हुए, ये अलवर हैं, ये विष्णु के भक्त हुए. लेकिन इन्होंने भक्ति के साथ साथ और भी क्या किया कि बहुत सारे रिचुअल्स भी प्रैक्टिस किए, ह्यूमैनिटी भी प्रैक्टिस की. इन लोगों ने कहा कि आपको ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस करो, रिचुअल्स नहीं भी करते हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है. यू आर स्टिल अ भक्त एंड यू कैन स्टिल प्लीजिंग द गॉड बाई शेयरिंग द पेन ऑफ अदर्स और हेल्पिंग एनीबडी, seeing the pain, seeing them into the pain. So these saint poets preached that bhakti was in sharing other people's pain. Bhakti could be done while remaining in the family and by helping fellow human beings in need. So you do whatever you are doing. I'm not telling, जैसे एक समय होता था कि घर द्वार छोड़ दे. लॉर्ड बुद्धा एक्चुअली रिनाउंस द वर्ल्ड. उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों सबको छोड़ दिया जंगलों में जाकर. तो ही वॉज ऑल्सो भगवान, ठीक है.
लेकिन ठीक है वो भी हो सकता है, लेकिन हमने तुमको कहा कि ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू लीव द लाइफ दैट यू आर लिविंग। ओके, सो आई एम टेलिंग यू टू लीव द लाइफ द वे यू आर लिविंग, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट अर्निंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, यू आर नॉट डैमेजिंग अदर्स एंड देन प्लीजिंग योर सेल्फ। देखिए ये सब काम कर सको तो ये भी भक्ति है। अपना भला जरूर करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन दूसरों की शर्तों पे ना करो, दूसरे को तकलीफ देकर ना करो। अगर ऐसा भी कर लिए तो भी भक्ति है। दूसरों की मदद कर सकते हो तो करो, लेकिन इतना इंश्योर जरूर करो कि तुम्हारी वजह से दूसरे को कोई तकलीफ ना हो, कोई पेन ना हो। तो दैट इज ऑल्सो द भक्ति इन देयर ओपिनियन। अब कुछ कुछ जो बॉक्स में जो है, जो कि हमने क्वेश्चन में भी लिखाया, उनको भी, बिकॉज दीज आर सुइटेबल फॉर वन मार्क। दूसरा क्या है कि कुछ संतों के बारे में स्पेशली बताया गया है उसको, तो दैट कलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब कुछ वही सब है कि मीराबाई के भजन लिखे हुए हैं, कौन थी मीराबाई, कौन थे चैतन्य महाप्रभु, इन सब के बारे में देखो। जैसे हम जस्ट रीडिंग इट आउट वंस, कि एक थे कि एक हाइम है, एक श्लोक है संत तुकाराम के द्वारा, कि he who identifies with the low and the downtrodden mark him as a sadhu, for God is with him। उन्होंने कहा कि जो अपनी पहचान उन लोगों के साथ करता है, कि वही लोग हैं जो कहते हो ना कि वो हर जन में, हर मनुष्य में, कन कन में भगवान है। तो कन कन में वो इंसान भी आता है जो बहुत तकलीफ में है, उनको भी अगर तुमको लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारे अंदर का पार्ट है, उसमें भी अगर तुम भगवान देख सको, तो दैट इज एक्चुअली द भक्ति इन हिज ओपिनियन। सो द भक्ति, उन्होंने लिखा कि होल्ड्स एवरी 4 सेकेंड में, जो भी तकलीफ वाला आदमी है उसको थामो, यानी उसका हाथ पकड़ो, क्लोज टू हिज हर्ट ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन। और जो गुलाम है, जो स्लेव है कहीं है, उसको अपने बच्चों की तरह उनको वहाँ से लिबरेट कराओ, उनको वहाँ से परेशानी से छुटकारा दिलाओ। अगर इस तरह से कर सके तो दैट इज ऑल्सो भक्ति, एंड दैट कैन प्लीज यू टू द गॉड, एंड देन योर सोल विल बी गेटिंग दैट सैल्वेशन, जो कि साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ वाला जो साइकिल है, ये सब करके भी तुम मोक्ष पा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको संन्यास करके ही करना है। तो भक्ति से प्रीच द सेल्फलेस लव, लव एवरीबडी, each and everything that you can, so don't hate anybody, but this not expecting a return from anybody. Okay, as I had given you the example of that, if you are liking a flower, you are actually plucking it, but if you are loving a flower, you are nurturing it. Okay, so that is a difference between like and love. So don't expect for the return, keep on giving, and irrespective of the responses, it may be possible that others may turn hostile। वो तुमको हो सकता है कि तुमने, कभी कभी होता है ना नॉर्मली कि भाई मैंने इसका बहुत मदद किया, लेकिन देखो इसने मेरे पीठ पर चाकू मार दिया, ये उस टाइप का मुहावरा भी बनाते हैं ना हम लोग। तो दिस दैट इज अदर्स टू जज, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड मत दो कि तुमने क्या किया, तब तो वहां पे क्या हो गया कि तुम रिटर्न चाहे कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, तो तुम भी मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, करते चले जाएंगे उसमें। जैसे एक ये कहानी था ना, वो एक मॉरल साइंस में पढ़े होगे तुम लोग, देयर हैपेंड टू बी अ सन or a sage who was been taking a holy dip into the river water, and the scorpion bit him। okay, उसने उसको एक बिच्छू ने काट लिया, तो उसको बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर भी वो पानी में था बिच्छू, उसको उठा करके वो सीढ़ी पे रख देता था, फिर गया नहाने के लिए, फिर उसको निकल करके आता था, फिर वो बिच्छू उसको काट लेता था। ठीक है, तो एक आदमी देख रहा था, बार बार 2-3 बार ऐसा किया, तो उस आदमी ने उसको कहा क्या कि तुम इस तरह से क्यों करते हो, बिच्छू तुमको बार बार काट रहा हो, पानी में जाता तो तुम उठा देते हो, छोड़ दो, मरेगा अपना। तो उसने जवाब दिया कि बिच्छू का धर्म है, उसका एक गुण है कि भाई उसको वो काटता है, वो डंक मारता है दूसरे को, मेरा गुण है कि हमको सेवा करना है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, नो रिस्पॉन्स, एंड दैट इज अ ग्रेट डील ऑफ thought, is a very generous thought, that even if somebody is damaging you, it is your nature। इसमें मेरा कहाँ प्रॉब्लम, मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया, तो तुम्हारा नेचर है, मेरा नेचर तो मदद करना है। सो व्हाई शुड आई, एंड इफ यू प्रैक्टिस दिस लेवल ऑफ सेल्फलेस लव, then you are very much near to your supreme soul, and that is bhakti in the opinion of some of these people।
वही अलग अलग ढंग से सबने अपने अपना। उसके बाद कुछ लोग आए जिसमें से एक थे नाथपंथी, फिर सिद्धार्थ थे एंड योगीज। A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals, और इन सभी लोगों ने वो धार्मिक संस्कारों को जो प्रैक्टिस करने का जो तौर तरीका था, जो कि बहुत टफ था, बहुत मुश्किल वाला था, एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज money consuming also, and the resources were very few because the level of poverty was very much high, people mostly living in the villages, and their prosperity and development was dependent on agriculture, and agriculture was dependent on monsoon, and monsoon is very uncertain in nature. So means तुम्हारी progress, तुम्हारा prosperity बहुत uncertain है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी से तुम्हारे पॉकेट में पैसा आएगा जिस साल तुम्हारा खेतों में धान अच्छा होगा या अनाज अच्छा होगा। उसमें से दो तरह के लोग हैं, एक है स्मॉल फार्मर, एक है लैंडलेस लेबर, जो कि खेती तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, और बदले में उनको थोड़ी मजदूरी मिलती है। तो अब अनाज अच्छा नहीं हुआ तो मजदूर भी अच्छा नहीं रखेगा, तो उनकी तो स्थिति और भी खराब है। तो ये बहुत सारे जो पोवर्टली रिसोर्सफुल लोग जो हैं, जो बहुत ख़राब स्थिति में हैं, फिर भी उनको भी तुम बोलते हो कि तुमको धार्मिक संस्कार करना है, जो बहुत खर्चीला होता था, और नहीं तो तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हारा दिन नहीं सुधरेगा, तुमको तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो ये सारी बातें बकवास है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज सन्स of the Bhakti movement or the philosophers of the Bhakti movement actually preached and denounced and rejected the idea of rituals, rejected the idol worship, no need to go into that one, rejected the idea of the discrimination that only a particular caste is qualified to go into the temple or connected to the rituals and not others. These sort of things were absolutely baseless. Practice humanity, share the pain of others, don't give the pain to others, practice charity in the real sense. Keep on doing whatever you are doing. Your work is your worship, so don't detach and don't cut off yourself from the work that you are doing. Keep on doing your work, and in addition to your work, you help others. That is all the combination of these. By different people, they may be called Nathpanthis, they may call Siddhas, they may call Bhakti sons, they may call Alvars, Dainas, but then sum total of these things, of all these sons were like that. Some of them, like Nainars and Alvars, they were practicing rituals as well as idol worship also. वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन ह्यूमैनिटी उनके भी चीज़ों में था। उन लोगों ने भी डिस्क्रिमिनेशन को डिनाउंस किया, उसको छोड़ा, क्योंकि उनमें से बहुत लोग खुद भी लो कास्ट के बॉर्न संत थे। उसके बाद a number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and the social order using simple logical argument. और बहुत सही, ऐसा नहीं है कि तुमको मंत्र बड़ा कठिन सब मंत्र बताए जिसका तुम उच्चारण नहीं कर सक रहे हो, और तुमको लग रहा है कि अगर हम इन मंत्रों का पाठ नहीं किए तो मेरी पूजा कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल आर्ग्यूमेंट दिया, लॉजिकल दिया, कि लॉजिक मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन रीज़न, कि भाई अब तुम खुद भूखे हो तो तुम्हारा भगवान में, फॉर अ वेरी हंग्री पीपल द फूड इज़ द गॉड। ठीक है, तुम बहुत, अभी तुम यहाँ पे कोई क्लास में बैठा हुआ है और बहुत भूखा है, उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन खाने पे पहले होगा, तो पहले उसको खाना दो, उसके बाद उसको पढ़ाओ, फिर तुम अच्छा पढ़ाओ, बहुत अच्छा पढ़ाओ, कैसा भी पढ़ाओ, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता है। ठीक है, इफ़ इन अ रियल सेंस, तो आइडेंटिफाई एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन help them to develop himself or herself. Okay, so इस तरह की बातें भी लोगों ने की। So they supported renunciation of the world. उनमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया को छोड़ने के, यानी संसारिक मोह माया जिसको हम लोगों ने इल्यूजन पढ़ा, उसको छोड़ने के लिए बहुतों ने बात किया। बहुत लोगों ने किया कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान किसका करो, कोई नहीं, एक ताकत का कोई फॉर्म नहीं है कि भाई इसी पर्टिकुलर भगवान का तुमको ध्यान करना है। ठीक है, सो दैट विल इनहेंस योर कॉन्सेंट्रेशन, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड identify your energy, self energy, and with the help of your energy you can relish the world, you can win the world, and you can attain the bhakti of a highest degree that some of them told like that. Ultimate reality, that is, you see the ultimate reality is for the God here. So the path of salvation laying the meditation on the formless, that is this ultimate reality, that ultimate reality is the supreme soul, जहाँ से तुम्हारा ये आत्मा, जहाँ से तुम निकल कर आए वहीं जाकर मिलना है तुमको।
लेकिन उसके लिए वो उसका कैसा दिखने में है ये नहीं जानते, लोगों ने अपने इमेजिनेशन से बनाया, तो वो पर्टिकुलर फॉर्म की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। टू अचीव दिस दे सपोर्टेड और एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड द बॉडी थ्रू योगासनास। कुछ लोगों ने योग फिलॉसफी भी दिखाया कि योग करो और उससे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना अपना बॉडी को और अपने माइंड को, उस एनर्जी को तुमने अचीव कर लिया तो तुम वो सुप्रीम सोल को अचीव कर सकते हो। These groups are particularly popular among the low caste people. अब आया उसी में से इस्लामिक फिलोसफी में से, इस्लामिक रिलीजन के अंदर से सूफी फिलोसफी। Sufism flourished in India, that is developed and progressed in India from the 9th century onwards. 9th century onwards यानी 880 से आगे, that is 9th century. Okay, अभी हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं 21st century में, यानी 2020 लिखते हैं ना, 2021 में आ गए। तो ये 2000 से आगे वाला जो हो गया ये सब 21st century हो गया। So Sufism flourished in India from the 9th century. The Sufi movement had its origin in Arabia, अरेबियन कंट्री में शुरू हुआ था। सूफी का मतलब होता है वन हु इज प्योर, ठीक है। सो प्रैक्टिस प्योरिटी, उनका यही कहना है। द सूफी सेंस बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द हादिथ एज वेल एज कुरान, यानी जैसे इसमें थे बहुत लोग धर्मशास्त्रों में भी विश्वास रखते थे, पढ़ना भी है, टेंपल भी जाना है, मूर्ति की भी पूजा करेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ भेदभाव वाला चीज़ हटा दिया, टफ रिचुअल्स को हटा दिया, गरीबों को प्रताड़ित करना हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को भी करो, इनको नहीं भी किए तो भी भक्ति है। उसी तरह का इन लोगों ने एक हदीस और कुरान दोनों को, यानी प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी एंड प्लस प्रैक्टिस कुरान ऑल्सो। So the main philosophy of Sufism were that God is supreme and all pervasive. It is present everywhere and all powerful also. Okay, this is almighty. True love of God means serving the fellow human being. बात वही हो गया, ठीक है, कि भगवान का अगर सही मायने में, चाहे उनको खुदा बोलो, ताकतवर तो वो है, इट इज ऑल पावरफुल, इज ऑल प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान भी है और सर्व विद्यमान भी है, जिसको सर्वव्यापी कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो वो सभी जगह दैट इज ओमनी प्रेजेंट, और सर्वशक्तिमान दैट इज ओमनी पोटेंट। उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन उस ताकत को, उस एनर्जी को पाने के लिए आपको प्योरिटी, ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों का सहारा लेना होगा, ठीक है। सो डिफरेंट रिलीजन्स प्रीच डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग गॉड। उन्होंने कहा कि एक जैसा मैंने बताया शुरू में ही, इट इज जस्ट अ डेस्टिनेशन, इज टू योर डेस्टिनेशन, योर सोल नीड टू बी मर्ज्ड इनटू दैट सुप्रीम सोल, बट दैट you may go through this path, come through that path, come through that path. These are religions like the different paths reaching to the same destination. So different religions preach different ways of reaching God. Therefore, one should respect all human beings irrespective of caste, creed or religion. You see the same thing, creed, religion. And one could come closer to God through love and devotion. So dedicate yourself in the service of humanity. Try to see the God in each and everybody. If you are seeing that this is of one caste, this is of another caste, then that discrimination will never take you to the God. The Sufi devoted themselves to prayers and fasting. उन लोगों ने भी प्रार्थना, पूजा और फास्टिंग यानी उपवास पर जोर लगाया। They often rejected elaborate rituals, कि बहुत तड़क भड़क वाला, आडंबर वाला, दिखावा वाला नहीं करना है, and sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for worldly possessions। जैसा होता है ना कि if you are truly loving somebody, उसके बाद उसके लिए तुमको दुनिया में, सपोज वी आर बीन लविंग आवर पेरेंट्स वेरी डियरली, अब तुमको इनका ऑप्शन दें कि तुम अपनी मम्मी पापा को छोड़ दो, बदले में हम तुमको 1 किलो सोना देंगे, 1 किलो चांदी देंगे, वुड यू टेक दैट वन? So if you have to choose between your own whom you are loving very much, then in comparison to or with respect to or up against that one, everything is meaningless. Okay, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे दुनिया में, लेकिन तो that is what, that if you practice the love, कि this is, if you are loving the God, then attaining that God, बाकी जो worldly pleasure है, मिले ना मिले, तकलीफ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। If that is a focus, then you can practice the love. So they developed elaborate methods of training using zikr, chanting the name of a sacred formula, contemplation, जिसको meditation कहा गया, ध्यान कहा गया,
Sama, that is singing, and then Rags, that is dancing. Discussion of parables. Parables means the stories that are available from generation to generation. जो उसका उस पर डिस्कशन करो. Breathing control, एक तरह का meditation हुआ जिसको योगा कहा गया उधर, ठीक है. And under the guidance of a master, जिसको उन्होंने पीर कहा, a trainer जिसको. So the Sufi saints were known as peers, उनको peers भी कहते हैं. 1 mark का क्वेश्चन हो गया ये. They were against the orthodox ideas of ulemas, जो कि religious teachers of Muslim religion को ulemas कहा जाता था, जो hardline philosopher थे. Some of the very famous Sufi sons were ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है, एंड गीसू दराज ऑफ गुलबर्गा. ये लोग बहुत फेमस सूफी संत थे जिनकी दरगाहों पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वेर द प्रीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लिविंग दैट ह्यूमन लाइफ. Then it will be completed tomorrow.